जो भी शरीर भाव में जीते हैं। शरीर भाव का मतलब समझते हैं ना? शरीर भाव का मतलब होता है कि जो अपने शरीर को ही सजाने संवारने में लगे रहते हैं, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं दिखता। अपने ही चेहरे को बनाने में कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत पर्सनालिटी मेरी अच्छी है, इन सब चीज़ों में पड़े रहते हैं। उनके लिए कहा गया है कि ऐसे भाव में जीना ही मूढ़ता है ना? शरीर को ही सब कुछ मान लेना। अहो अहम नमो मह्यम दक्षो नास्ति मत्समः असम स्पृश्य शरीरेण येन विश्वम चिरम धृतम। इसका जो अर्थ हुआ, आश्चर्य है, मुझे नमस्कार है, मेरे समान किसकी दक्षता है। शरीर का तो मैं स्पर्श भी नहीं करता और इस पूरे विश्व को मैं ही धारण किए हूँ। अहो अहम नमो मह्यम दक्षो नास्ति मत्समः। मुझसे बड़ा अजूबा क्या है? स्वयं के अतिरिक्त किसको नमस्कार करूं? मुझ जैसी दक्षता माने कौशल माने चतुराई भी किसमें है? मेरे जैसा कौन है? कोई नहीं। क्यों? अरे देखो ना, शरीर को तो मैं स्पर्श भी नहीं करता और इस पूरे विश्व को मैं ही धारण करे हुए हूँ। यहाँ पे बात समझ रहे? अहम और आत्मा की बात होती है ना? तो ये शरीर को छूता भी नहीं है, फिर भी पूरे विश्व को धारण किए है। ठीक है? सत्य जो होता है वो सब में है। अगर कहा जाए कि जैसे कृष्ण ने कहा कि मैं सब में हूँ और सब मुझ में है, लेकिन फिर भी मैं कहीं नहीं हूँ, है ना? इन सब चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। तो पिछले श्लोक में हमने चित्रकार और चित्र की बात करी थी, तो मैं पूरे विश्व को धारण किए हूँ, उसका क्या अर्थ हुआ? माने मैं ही इस पूरे चित्र का चित्रकार हूँ। पिछली बार हमने चित्रकार पे बात की थी ना, कि जो चित्र बनाता है वो चित्रकार बाहर रहता है और उसका चित्र बनाता है और उसमें वो कहीं नहीं होता है। ठीक है? माने दृश्य जगत की मुझसे कोई पृथक सत्ता नहीं है, ये पूरा द्वैत का खेल है। जो कुछ दिखाई दे रहा है वो आपका ही प्रक्षेपण है। तो दो तलों पर अद्भुत आश्चर्य है। एक तो ये कि मैं देह लगता हूँ और मैं देह हूँ नहीं। मतलब ऐसा लगता है कि अहंकार ही सब कुछ है, लेकिन वो है नहीं। आप ढूंढोगे तो वो कहीं मिलेगा नहीं। असम स्पृश्य शरीरेण, मैं तो शरीर को स्पर्श भी नहीं करता, शरीर को तो मैं छूता भी नहीं, और ऊपर ऊपर से ऐसा दिखता है कि मैं शरीर ही हूँ। तो ये पहला अजूबा हो गया, ये आश्चर्य की बात है। और दूसरा अजूबा है कि आम अनुभव में लगता है जैसे दुनिया मुझसे अलग है, पृथक है, लेकिन दुनिया मुझसे अलग नहीं है। दुनिया मुझसे है, मुझसे पृथक नहीं है, मुझसे है। ये जगत मुझसे ही है, इस पूरे जगत को मैं धारण करे हुए हूँ। एन विश्वम चिरम धृतम, पूरा जो विश्व है मैंने उसको धारण कर रखा है। इससे बड़ा और विस्मित कर देने वाला, चकित कर देने वाला क्या तथ्य हो सकता है? हमें लगता है कि जैसे बाहर कुछ अलग है, हम सबको अलग अलग रूप में देखते हैं, लेकिन अलग कुछ भी नहीं है। जो मेरे भीतर है वही बाहर भी है। ये सारी बात बार बार एक ही तरफ को इशारा कर रही है, तुम वही हो जो तुम्हारे बारे में तुम्हारी धारणा है। धारणा के अतिरिक्त तुम कुछ नहीं हो। कहते हैं ना कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ दूसरा कोई गलत कर रहा नहीं, ये हमारी धारणा है। और हम जैसी धारणा बनाएंगे, निगेटिव धारणा बनाएंगे तो हम निगेटिव रहेंगे, पॉजिटिव धारणा बनाएंगे तो हम पॉजिटिव रहेंगे। हमारी धारणा डिपेंड करती है कि हम कैसे हैं, है ना? और हमारी धारणा कहाँ से बनती है? बाहर से, है ना? भीतर कुछ नहीं है, सब कुछ बाहर से ही आ रहा है। हमारी धारणा भी वहीं से बनती है, जो हम लोगों को देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम करते हैं, उसी से हमारी धारणा बनती है। जैसा हमारा समाज होता है, जैसा हमारा माहौल होता है, उससे हमारी धारणा बनती है। और तुमने ये धारणा बना रखी है कि तुम भूखे, नंगे, कमजोर, हीन, दीन, दुर्बल हो। मतलब अपने आप को अधूरा, अपूर्ण मान के रखा है। तुम्हारी ये धारणा ही तुम्हारा नर्क है। बात समझ में आ रही है? ये जो धारणा है ना कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे भूख लगी है, मैं कमजोर हूँ, मैं हीन हूँ, मैं दीन हूँ, मैं दुर्बल हूँ, इसीलिए आपका जीवन नर्क है। क्योंकि मैं, ये जो मैं कहता है ना, मैं हूँ, मैं तो कहीं है ही नहीं शरीर में। तो ये जो भूख लग रही है, जिसे नींद लग रही है, जो कमजोर है, जो हीन है, जो नंगा, वो कौन है? वो शरीर है।
आप तो उसमें हो ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम किसकी है? शरीर की है, लेकिन हम इसे अपनी प्रॉब्लम बना लेते हैं और फिर हम अपने आप को पूर्ण करने निकल पड़ते हैं, है ना। शरीर जरूरत पे चलता है, लेकिन जब उसमें अहम आ जाता है तो वो फिर कामनाएं करने लगता है, वो इच्छाएं करने लगता है, वो अपेक्षाएं करने लगता है, वो लालच करने लगता है, वो आपको डराता है, वो आपको भगाता है और यही आपका नर्क बन जाता है। और तुमने ये धारणा बना रखी है कि तुम भूखे, नंगे, कमजोर, हीन, दीन, दुर्बल हो। तुम्हारी ये धारणा ही तुम्हारा नर्क है। तुम्हें क्या पड़ी है इंद्रियों का दास बनने की। इंद्रियां तुम्हें बताती हैं कि दुनिया में देखो इतना कुछ है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है और तुम उस ब्रह्मांड में एक कण बराबर भी नहीं हो। ऐसा सुझाव इंद्रियां देती है ना। इंद्रियों के दास मत बनो। ये कौन बताता है कि तुम एक छोटे से कण मात्र हो? ये सब इंद्रियां ही बताती हैं। इंद्रियां आपको भगा रही हैं और आप उनके पीछे भाग रहे हो। मतलब इंद्रियों का गुलाम नहीं बनना है। इंद्रियां हमारे हिसाब से चलनी चाहिए, ना कि इंद्रियों के हिसाब से हमें चलना है। तथ्य दूसरा है, तुम ब्रह्मांड में नहीं हो, ब्रह्मांड तुमसे है। मतलब तुम ब्रह्मांड में नहीं हो, ब्रह्मांड तुमसे है। एक चीज समझिएगा कि ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड कैसी भी हो, आपका जगत तो आपसे है ना। जब से आपका जन्म होता है और जब तक आपकी मृत्यु होती है, तभी तक आपका जगत होता है। संसार में कुछ भी होता रहे, आपके लिए कब फर्क पड़ता है? जब वो आपसे जुड़ा हुआ हो। तो जो ये बातें इतनी बड़ी बड़ी की जा रही ना, उसको इतना समझना है कि मेरा जीवन मेरे हिसाब से चलता है, मैं जैसा चाहूंगा वैसा चलेगा, इसका रचयिता मैं हूं। अगर आपके जीवन में दुख है तो दुख आपने मांगा है, दुख के लिए आपने काम किया है, इसलिए आपके जीवन में दुख है। और अभी आप अगर अपने काम को सही कर लो, अपने आप को सही कर लो, आपका दुख अभी दूर हो जाएगा 1 मिनट में। बात समझ में आ रही? तो इस बात का परिणाम क्या निकलेगा? निहितार्थ क्या है? वो ये है कि जब ब्रह्मांड मुझसे ही है तो ब्रह्मांड में भिखारी बनकर भटक कर क्या मिलना है? फिर एक पूर्णता, एक वैभव, एक ऐश्वर्य आ जाता है ना। राजा जैसे हो जाते हो। यहाँ भटकना नहीं है, भिखारी नहीं है, बार बार झुकने की, अपने आप को तोड़ने की, अपने आप को बार बार रिक्त खोखला घोषित करने की फिर कोई अनिवार्यता बचती नहीं है। दुख हट जाता है। अगर आप ब्रह्मांड ही हो, समझ रहे हो, तो फिर आपको उससे कुछ मांगने की जरूरत क्या है? पूरा विश्व जब आप ही हो तो आपको मांगने की जरूरत क्या है? आप तो पूर्ण हो ना। तो दुख हटाना ही अध्यात्म का उद्देश्य है। मतलब आपके जीवन में जब भी दुख आ रहा है तो कहीं ना कहीं वहां पे अहंकार है, ठीक है, लालच है, डर है, कामना है, स्वार्थ है, बड़ा बनने की इच्छा है और दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, ये सब चीजें आपको दुखी करते हैं। इन सब चीजों को हटा दो, आप सुखी हो जाओगे। वही वेदांत की विषय वस्तु है, ब्रह्म विद्या नहीं। दुख से मतलब वेदांत की विषय वस्तु है, ब्रह्म विद्या नहीं, दुख से मुक्ति। लेकिन सीधे बोलो दुख से मुक्ति तो सब विशेषज्ञ हो जाते हैं, सब दुख से मुक्ति का उपाय बताने लग जाते हैं। सबको लगता है कि हम जानते ही हैं दुख कैसे हटता है। इधर उधर से कहीं सुख का कोई झुंझुना उठा लाओ, दुख हट जाता है। तो इसलिए नहीं कहते ऋषि के वेदांत से, वेदांत दुख से मुक्ति देता है। कहते हैं ब्रह्म विद्या है, यहाँ पर सत्य का अनुष्ठान है, पर बात कुल दुख से मुक्ति होने का है। और दुख क्या है? यहाँ बात समझ रहे हो कि कुल मिला के जो भी ये सब चीजें हैं, वेदांत है, उपनिषद है, गीता है, ये सब सिर्फ आपके दुख मिटाने पे काम करती है। लेकिन अगर हम सीधे सीधे कह दें कि आपके दुख को हटाना है तो आप क्या करोगे कि कुछ भी उसके बदले सुख की व्यवस्था कर लोगे। आपको लगेगा दुख हट गया, आप छोटा काम करने लगते हो। इसलिए फिर यहाँ कहा गया है ब्रह्म विद्या, सत्य, आत्मा, परमात्मा। और फिर इसका लोग गलत फायदा भी उठाते हैं कि हमें वो पाना है। नहीं, हमें अपना दुख हटाना है ना। हम जिस चीज से दुखी हैं, हम जिस चीज से परेशान हैं, हमें बस उसको देखना है कि हम किस कारण से दुखी है। उस कारण को समझ जाओ, जान जाओ, आपका दुख खत्म है ना। दुख आपका तभी तक है जब तक आप जानते नहीं हो। तो दुखी अपने विषय में जिस भ्रम में जी रहा है वही उसका दुख है। दुखी अपने आप को जो धारणा रखे हुए है वही उसका दुख है, और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। आपकी धारणा ही दुख है। आप देखिएगा कि जहां भी आप दुखी है ना, वहां कुछ ना कुछ आपने धारणा बना रखी है। धारणा को हटाओ, दुख हट जाएगा। शरीर से तुम्हारा कुछ संबंध हो सकता है, पर सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा किसी से संबंध है, तुम वही तो नहीं हो जाते ना। आम अनुभव ही देख लो, माता से संबंध है, वहां से आए हो, पर जिससे आए हो वही तो तुम नहीं हो गए ना।
इसी तरीके से चेतना मोटे तौर पर, स्थूल तौर पर ऐसा कह सकते हो कि शरीर से उदित होती है। पर अगर ये कह भी दो तो भी शरीर से उदित होने मात्र से चेतना शरीर की तो नहीं हो गई ना। कहने का मतलब कि आप माता के गर्भ से जन्म लेते हो तो क्या आप वही बन जाते हो? आप तो अलग हो जाते हो ना। जैसे आपकी माँ है, क्या आप वैसे ही होते हो? आप उससे अलग होते हो, उससे भिन्न होते हो, है ना। तो उसी तरह से ये जो स्थूल शरीर में जो अहंकार है, तो ये शरीर नहीं हो सकता, उससे उत्पन्न होता है लेकिन वो है नहीं, ठीक है। और फिर तुम कुछ भी कह दो, चेतना से भी तो कहीं पूछो कि उसे शरीर होकर रहना भी है। चेतना तो यही बोलती है शरीर बनाते हो, दुख पाती हूँ, शरीर सीमित है, शरीर मरण धर्मा है, मुझे असीम की आकांक्षा है, मुझे अमरता की प्यास है। तो हर तरीके से शरीर बनकर रहने के पीछे ना कोई तर्क है, न उसमें कुछ श्री है, न शुभ है। आप देखो, अगर आप शरीर ही होते तो फिर आपको सत्य की, आज़ादी की, मुक्ति की, इन सब चीज़ों की मतलब आस कहाँ से आती? क्यों आप इन चीज़ों के पीछे भाग रहे? क्यों आप पूजा कराते हो? क्यों आप हवन कराते हो? क्यों आप भगवान के मंदिर पे जाते हो? अगर आप शरीर ही हो तो शरीर के सुख दुख से खुश रहो। फिर आप ऐसा क्या है जो पाने के लिए तड़प रहे हो? क्यों आप शरीर में सुखी नहीं हो? इसका मतलब आप शरीर नहीं हो। इसलिए अगर शरीर होते हैं तो खाना खा लिया, भूख मिट गई, आपको शांति मिल जाती, लेकिन नहीं मिलती। तो आप जो हो वो आप जानते नहीं हो, और जो नहीं हो आप उस भ्रम में रहते हो, ठीक है। कोई ना कोई धारणा आपने बना रखी है। कामना सबकी यही है, आज़ादी, स्वतंत्रता, शांति, मुक्ति, दुख से मुक्ति, हर चीज़ से मुक्ति ही चाहते हैं। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारी जो धारणा हमने बना रखी है जिंदगी को लेके, वही हमारे जीवन का दुख है, ठीक है। असम स्पृश्य शरीरेण येन विश्वम चिरम धृतम अहो अहम नमो मह्यम दक्षो नास्ते मत्समय। देखो मेरी चतुराई, मेरी दक्षता देखो, जैसे अपने ही प्रति विनोद कर रहे हो। अष्टवक्र की मेरी चतुराई देखो, मैंने स्वयं को ही मूर्ख बना लिया। मैं इतना चतुर हूँ, मैंने स्वयं को ही मूर्ख बना लिया। शरीर मैं नहीं हूँ पर शरीर स्वयं को ही प्रतीत होता हूँ, और जगत मेरा है पर मैंने स्वयं को ही जतला दिया है कि शरीर जगत से पराया है, पृथक है। तो देखो ना मुझे, दक्षो नास्ति है मत्समः, मेरे समान किसकी दक्षता है जो अपनी ही कारगुजारी को स्वयं से ही छुपा गया, जिसने सब कुछ कर रखा है और करके भूल भी गया है कि उसी ने कर रखा है। शरीर में नहीं है तो शरीर को अपना मान रहा है, और पूरा जगत ब्रह्मांड उससे है, पूरा ब्रह्म ही वही है, और उसको कहता है कि वो अलग है। अब इसको ये भी कह सकते हो कि मूढ़ता है, लेकिन अष्टावक्र जैसे ज्ञानी जब देखते हैं, जहाँ से वो देखते हैं वहाँ से कहते हैं मूढ़ता क्या बोलो, दक्षता है। वो दक्षता कह सकते हैं, अधिकार है उनका, क्योंकि अब भ्रम में नहीं है। मतलब अष्टावक्र अगर ये बात कहें तो चलेगा, क्योंकि उन्होंने इसके लिए जीवन लगाया है, जाना है, समझा है। लेकिन एक आम आदमी जिसको भी दुख और सुख में ही पड़ा हुआ है, वो अगर ये बात कहे तो सही नहीं होगा। उसे अभी अपने दुख को देखना पड़ेगा कि मेरे जीवन का दुख क्या है और मैं क्यों दुखी हूँ, और मुझे इससे मुक्त होना है। अष्टावक्र जैसे तो दुख और सुख दोनों से परे हो गए, उन्हें ना दुख से मतलब है ना सुख से मतलब, लेकिन हमें तो है ना, तो हमें अपनी बात करना है। अब वो दुख नहीं पा रहे हैं शरीर भाव का, पर जो अभी शरीर भाव में जी रहा है, दुख ही पा रहा है, वो शरीर भाव को मूढ़ता बोले कि दक्षता बोले? उसको तो मूढ़ता ही बोलना चाहिए ना, कि दुख भी पा रहे हो और अपने आप को दक्ष भी बोल रहे। ये बात तो कुछ जमती नहीं। अष्टावक्र का ठीक है, उन्होंने देख लिया सब कुछ तो कह रहे हैं ये तो देखो कितनी हमारी चतुराई है, क्या हमारा गजब कौशल है कि जो हम हैं नहीं वो भी बनने का स्वांग कर सकते हैं, और जब हम वो बन जाते हैं जो हम हैं नहीं, और फिर जब याद आता है अपना स्वरूप, अपनी सच्चाई, तो सीधे उद्घोष होता है अहो अहम नमो मह्यम।